सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं एक और पेपर का एनालिसिस लेके आया हूँ, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। ये काफी बच्चों को मुश्किल लगता है, काफी बच्चों को आसान लगता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक एनालिसिस वीडियो बना रखी थी, जिन्होंने नहीं देखा है ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में उस वीडियो में बेसिकली क्या था वो मैंने पुराने पैटर्न के हिसाब से बताई थी। उसमें मैंने पूरा नंबर बताए थे कि ये चैप्टर इतने मार्क्स के लिए आता है, इस क्वेश्चन पे आता है, पूरे डिटेल में बताया था। इस वीडियो में मैं सिर्फ वो एडिशन करूंगा जो इस पैटर्न के हिसाब से होना है, जो आपका नया पैटर्न है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका थ्योरी भी बढ़ गई है। तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अमेंड कर देंगे। अदरवाइज वही सेम जो वेटेज है वही एप्लीकेबल है आपके ऊपर। ठीक है, ये वीडियो किस किस के लिए एप्लीकेबल है? ये वीडियो आपके दिसंबर 2021 एंड अक्टूबर 2021 के लिए है। अगर मान लो इंस्टीट्यूट आगे चलकर कोई पेपर पैटर्न को चेंज करता है, तो उस सिनेरियो के अंदर मैं फिर से एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसके देखो, ये जो इंस्टीट्यूट ने वेटेज दे रखी है आपकी, ये वाली 40%, 30% एंड 30%। जो आपका इंट्रोडक्शन होगा यहाँ से आपका 40% आएगा, मेथड ऑफ कॉस्टिंग से आपका बेसिकली 30% आएगा, एंड जो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक है यहाँ से आपका 30% आएगा। तो ये वेटेज तो एज इट इज रहेगी जैसे अभी तक थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन इंडेक्स के ऊपर, जहां पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ चैप्टर वाइज। तो स्टडी नोट नंबर 1 आपका ये आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये पहले भी इंपॉर्टेंट था और अब भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका क्या है, एक तरीके से आपका पूरा का पूरा थ्योरी ही चैप्टर है। तो ये जो थ्योरी चैप्टर है, ये आपका अभी तो वन वर्ड भी पूछने लग गया इंस्टीट्यूट, तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें से थ्योरी ज्यादा बनती है। तो ये चैप्टर ऐसा है जो इंस्टीट्यूट हमेशा पूछता ही पूछता है और आगे भी पूछेगा। तो ये तो हर किसी को करना है बहुत अच्छे से। कहां से प्रिपेयर करनी है थ्योरी, वो मैं भी आपको थोड़ा रुक के बताऊंगा। पहले मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं स्टडी नोट नंबर 2 पे। स्टडी नोट नंबर है बेसिकली आपका कॉस्ट असरटेनमेंट। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद है एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड उसके बाद है ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन मैं ये बोलूंगा ये 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ये पूरा स्टडी नोट आप सबको करना है। स्टार मार्क है, ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी यही बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी नोट है, तो ये आपको करना ही करना है। ठीक, उसके बाद आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से इंस्टीट्यूट हमेशा हमेशा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन देता है, कभी आपका फिलअप में क्वेश्चन देता है इंस्टीट्यूट, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाता है। अब तो वन वर्ड पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। तो ये तो आपको और भी ज्यादा करना है। ठीक है ना, तो अब इसमें से क्या प्रैक्टिकल बन जाते हैं? हाँ, इसमें से प्रैक्टिकल बन जाते हैं। इंस्टीट्यूट के मूड के ऊपर है, कभी बनाना चाहता है बना देता है, कभी नहीं बनाता है। इसको भी हम लोग कहां से प्रिपेयर करेंगे? इसको भी हम लोग ना एक काम करेंगे, स्कैनर से प्रिपेयर कर लेंगे। स्कैनर से देख लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीएस हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, वही वाले आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, स्कैनर लेना है, इस चैप्टर को खोलना है, देखते जाओ कौन सा एक प्लेन पेपर ले लो, उसमें लिखते चलो। जैसे से आप जो जो क्वेश्चन देखते आ रहे हो वहां पे लिखना हो, भाई ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, आपको पता चल जाएगा भाई ये वाले इंस्टीट्यूट ने पूछ रखे हैं, तो यही वाले प्रिपेयर कर लेते हैं। बिकॉज कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके बेकार हैं। बेकार नहीं बोलूंगा इन द सेंस कि आपका वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट पेपर में पूछता नहीं है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट है वो वाले जरूर कर लेना। ठीक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही सीएस हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं नीचे कॉस्ट बुक कीपिंग के ऊपर। कॉस्ट बुक कीपिंग क्या कहती है? इसमें से रिकंसिलिएशन जो आपका इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक कॉस्ट शीट। ये दो चीजें जो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीजें वो इंस्टीट्यूट इतना नहीं पूछता है, बट हाँ रिकंसिलिएशन एंड आपका जो कॉस्ट शीट है, इंस्टीट्यूट यहां से रिपीटेडली पूछता रहता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको ये भी करना है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के ऊपर। तो उसमें आपका जॉब कॉस्टिंग एंड एक बैच कॉस्टिंग, ये मैं बोलूंगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे तो आप स्कैनर से क्वेश्चन देख सकते हैं, जो पूछ रखे हैं इंस्टीट्यूट ने वही वाले कर लेना। अदरवाइज इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज कोई है नहीं। अगर आप छोड़ना चाहो तो ये छोड़ सकते हो। बोलूंगा मैं फिर से वही, करना सब कुछ है, लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, आप चीजें नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली बोथ ग्रुप वाले, तो वो लोग क्या कर सकते हो, इसको एकदम लास्ट के लिए छोड़ सकते हो कि भाई अगर टाइम बचेगा तो हम इसको पढ़ेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये तो आप लोग भी जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमेशा पूछता है इंस्टीट्यूट। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कॉन्ट्रैक्ट भी आसान है, मुश्किल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। एक फॉर्मेट याद करना है, उसके बाद आपको वो जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसमें वो फॉर्मुलेज याद करने हैं, आप आराम से कर जाओगे ये। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग।
ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट हमेशा पूछता है। ये 3 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है जो इंस्टीट्यूट पूछता है, और ये आपके कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 15 से लेके, कम से कम बोल रहा हूँ मैं ये चीज, ठीक है ना, 20 मार्क्स के लिए आपका इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, 15 से 20 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, तो ये आपको करना ही करना है। उसके बाद आते हैं आपका कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में से आपका कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मार्जिनल, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्जिनल आपका मुश्किल नहीं है, मार्जिनल में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं, जिसको फॉर्मूले याद है वो मार्जिनल कर जाएगा। इसमें मैं बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, जिसमें डिजायर्ड प्रॉफिट निकालने वाली चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट ज्यादातर वहां से पूछता है। तो वो वाले आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है। इसमें अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया आराम से निकाल दोगे। बेसिकली पीवी रेशियो और ये वाले फॉर्मूले चाहिए होते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, एक आपका ब्रेक इवन वाले फॉर्मूले चाहिए। तो ये वाली चीजें जो आपको याद रखना है। एक आता है इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको हर पेपर में मिलेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं? मटेरियल और लेबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अदर जो बाकी वेरिएंसेस हैं वो भी याद कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मटेरियल और लेबर, जो इंस्टीट्यूट लगभग पूछता है। मतलब 2 क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आपको पेपर में दिखते हैं तो उसमें से एक मटेरियल लेबर का मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको भी आपको फॉर्मूले ही याद करने हैं। फॉर्मूले, अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि भैया जो इंस्टीट्यूट की बुक में उन लोगों ने दे रखा है वो बना के उसके हिसाब से याद करना है, जो उनकी फैकल्टीज ने करा रखे हैं वो वाले याद करने हैं। तो मैं आपको बोलूंगा आपको जिस मेथड से याद हो जाए आपको वो चीज करनी है। अगर आपको लगता है इंस्टीट्यूट वाला मेथड थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो क्रिएट करता है, तो आप लोग जो फैकल्टी ने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी याद कर सकते हो। आपको मतलब जैसे याद हो। कुछ फैकल्टीज क्या करती हैं, टेबुलर फॉर्मेट में करवा के देन उसके बाद जल्दी जल्दी फॉर्मूले अप्लाई करवा देती हैं उसमें, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। जैसे भी हो, बस आपका आंसर मैच होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया वहां तो फॉर्मेट गिवन होगा ऑलरेडी, भले आपको फॉर्मेट गिवन होगा, लेकिन हाँ इतना वो होगा कि आपको वहां पे फॉर्मूला पुट कर कर आप वहां पे आंसर लिख सको। फॉर्मूला तो गिवन नहीं होगा ना, तो फॉर्मूला तो आप अपना लिख सकते हो। तो बस वही चीज है, हो सकता है आपको फॉर्मूला ना भी लिखना हो, वहां पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन शो करनी हो। तो जो भी केस होगा वो आप अकॉर्डिंगली देख लेना। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब आते हैं बजट के ऊपर। बजट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चैप्टर गए उसमें ऐसा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक चीज बता दूं, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में ना वो ये पूछ लेता है कि इसकी कॉस्टिंग किसके अकॉर्डिंगली होगी, कौन सा किसके अकॉर्डिंगली होगी, क्या यूनिट पर यूनिट लगेगा, तो वो इससे थ्योरी में भी पूछ सकता है, 1 वर्ड में पूछ सकता है। लेकिन जो आपका बजटिंग है यह आपका थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाता है कि बजटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या नीड है इसकी, कौन कौन करता है बजटिंग, क्या इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्या चीजें देखनी चाहिए, कितने तरह का बजट होता है, मान लो प्रोडक्शन बजट है तो कब बनाया जाता है, इस तरह की मतलब थ्योरी आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका बजट में आपका प्रैक्टिकल भी आता है। प्रैक्टिकल यहाँ से कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बजट में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है वो आपका आता है एक तो कैश बजट, जो इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। उसमें भी वो वाला जो आपने एंट्री देखी होगी ना, जिसमें वो अगर कैश बैलेंस कम हो जाता है तो लोन ले लेता है, तो वो वाला भी आप इसमें कवर अप कर लेना। तो आपको मतलब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा बजट। बजट में आपको प्रोडक्शन बजट भी बनाने को आ सकता है, सेल्स बजट भी बनाने को आ सकता है, परचेज बजट भी बनाने को आ सकता है। तो ये वाले बजट भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए किस सीक्वेंस में बनता है, पहले कौन सा बजट बनता है। भले ही आपको सारे बजट बनाने आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि पहले प्रोडक्शन बजट बनेगा या पहले परचेज बजट बनेगा या फिर पहले सेल्स बजट बनेगा, तो आप फिर गलती कर जाओगे। तो पहले अपना सीक्वेंस देखो, उसके बाद फॉर्मेट्स हैं, बस वो फॉर्मेट्स याद कर लो, ये क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। तो आपके इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर काफी सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले या फॉर्मेट्स याद करने हैं। मटेरियल कॉस्टिंग है उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं। लेबर कॉस्टिंग है उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं। अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, अगर आपको फॉर्मूले याद है आप इजीली कर जाओगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसमें फॉर्मूले याद करने हैं, लेकिन इसमें दिमाग भी लगता है थोड़ा सा। बजटिंग सिर्फ आपको फॉर्मेट्स एंड आपको फ्लो पता होना चाहिए किस फ्लो में जाना है। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये फॉर्मूले याद करने वाले हैं, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग है जो आपको एक फ्लो फॉर्मेट होता है वो पता होना चाहिए, प्लस थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगता है, जिसमें वो बता देता है कि भाई ये यूनिट है इस तरह से स्क्रैप हुई है, इस एबनॉर्मल लॉस निकल रहा है या क्या निकल रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट जो बाकी चैप्टर है वो आप इजीली कर जाओगे। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बजटिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑपरेटिंग इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मैंने जो आपको बताई हैं बहुत अच्छे से बताई हैं, आप इसको कर लेना। जो चीजें मैंने बोली है कि उसको बाद में करना, वो आप अपने मतलब अपने रिस्क पे उसको बाद में कर सकते हो। बाद में मैं बोला भैया ने बोला और इसलिए हमने छोड़ दिया, टाइम रहे तो आपको करना जरूर है। थ्योरी कहाँ से करनी है, वो जो मैंने आपको बोला था फर्स्ट चैप्टर,
पहले तो कोशिश करना बुक से हो जाए, लेकिन अगर आपको बुक से समझ नहीं आती है तो कोई भी एक स्कैनर उठा लेना, उससे कर लेना, ठीक है। जिन लोगों को स्कैनर नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को कमेंट्स रिसीव होते हैं कि भैया स्कैनर क्या है। स्कैनर होता है बेसिकली आपका कुछ लास्ट के आपके 10 अटेम्प्ट हो सकते हैं, 7 अटेम्प्ट हो सकते हैं, मतलब वो पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वो चैप्टर वाइज दिए होते हैं कि ये इस चैप्टर से ये इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंस्टीट्यूट की साइट पे दिए हुए होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पे सब कुछ मर्ज होता है, आपको पता नहीं होगा कौन से चैप्टर से क्या है, आपको छांटना पड़ेगा। बट स्कैनर के अंदर क्या होता है, सब एक साथ चैप्टर वाइज अलग अलग दिया होता है। तो यही होता है स्कैनर। एक और चीज, अगर आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पर मैं डेली एमसीक्यू पोस्ट करता हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना तो आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक तरीके क्विज फॉर्मेट में होता है, वहां टाइमर वगैरह सब कुछ सेट होता है, तो आप चाहें तो वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मेरे 3 टेलीग्राम के ग्रुप हैं, जो एमसीक्यू ग्रुप हो गया, एक मेरा चैनल है जहाँ पे मैं वीडियोस के अपडेट एंड नोट्स वगैरह पोस्ट करता हूँ, एंड डिस्कशन ग्रुप है, आप चाहें तो तीनों भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, सोया आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कहीं भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आप सब लोग कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए, क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं। एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड अलग अलग ग्रुप्स में। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।